दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर नींद एक जैसी नहीं होती? कभी खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है, कभी ज्यादा मेहनत के बाद, कभी बीमारी में और कभी बिना किसी कारण के भी। नमस्कार दोस्तों, आओ क्वेस्ट करें कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार नींद को कैसे बांटा गया है। आधुनिक विज्ञान नींद को अलग अलग चरणों में समझाता है, लेकिन हजारों साल पहले आयुर्वेद के महान आचार्यों ने भी नींद के अलग अलग प्रकार बताए थे। आयुर्वेद में निद्रा को जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य में से एक माना गया है। यदि ये तीनों संतुलित रहें तो शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। महर्षि चरक, आचार्य वाग्भट और महर्षि सुश्रुत ने नींद के प्रकारों को अलग अलग तरह से समझाया है। आयुर्वेद में निद्रा का महत्व। आयुर्वेद कहता है कि अच्छी नींद केवल आराम ही नहीं देती, बल्कि शरीर की मरम्मत, ऊर्जा, स्मरण शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन हर नींद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। महर्षि चरक ने स्पष्ट किया कि नींद अलग अलग कारणों से आती है और हर कारण का प्रभाव शरीर पर अलग होता है। महर्षि चरक के अनुसार निद्रा के 6 प्रकार। महर्षि चरक ने नींद को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में विभाजित किया। तमोगुणजन्य, तमोभवा। जब मन पर तमोगुण यानी अज्ञान, जड़ता या अत्यधिक आलस्य हावी हो जाता है, तब आने वाली नींद को तमोगुणजन्य कहा जाता है। ऐसी नींद के बाद भी व्यक्ति तरोताजा महसूस नहीं करता। सुस्ती, भारीपन और काम करने की इच्छा कम होना इसके सामान्य लक्षण हैं। ये स्वास्थ्य के लिए आदर्श नहीं मानी जाती। कफजन्य, श्लेषम समुद्भवा। जब शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है या बहुत अधिक भारी, तैलीय और चिकना भोजन किया जाता है, तब जो नींद आती है उसे कफजन्य निद्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोगों को दोपहर में भारी भोजन करने के बाद तेज नींद आने लगती है। ये भी प्राकृतिक रात्रि निद्रा जैसी नहीं मानी जाती। श्रमजन्य, मन शरीर श्रम संभवा। यदि व्यक्ति ने पूरे दिन बहुत अधिक शारीरिक मेहनत की हो या मानसिक रूप से बहुत अधिक काम किया हो, तो शरीर को आराम देने के लिए जो नींद आती है उसे श्रमजन्य निद्रा कहते हैं। ये शरीर की थकान दूर करने का प्राकृतिक प्रयास है। हालांकि इसका कारण थकावट है, इसलिए इसे भी सामान्य रात्रि निद्रा से अलग माना गया है। आगंतुकी। आगंतुकी का अर्थ है बाहरी कारणों से उत्पन्न। यदि किसी व्यक्ति के सिर में चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए या नशीले पदार्थों के प्रभाव से नींद आने लगे, तो उसे आगंतुकी निद्रा कहा जाता है। ये सामान्य या स्वस्थ नींद नहीं होती, बल्कि किसी बाहरी कारण का परिणाम होती है। व्याध्यानुवर्तिनी। जब किसी रोग जैसे तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी या बीमारी के दौरान अथवा उसके बाद अधिक नींद आती है, तो उसे व्याध्यानुवर्तिनी निद्रा कहा जाता है। इस प्रकार की नींद शरीर के रोग से जुड़ी होती है। ये बीमारी का एक लक्षण भी हो सकती है। रात्रि स्वभाव प्रभवा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पर। रात्रि के समय प्राकृतिक रूप से आने वाली नींद को रात्रि स्वभाव प्रभवा कहा जाता है। आयुर्वेद में इसी को शरीर का पोषण करने वाली, स्वास्थ्यवर्धक और सबसे उत्तम नींद माना गया है। इसे भूतधात्री भी कहा गया है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों का पोषण करती है। यदि व्यक्ति समय पर सोए और पर्याप्त नींद ले, तो ये शरीर की मरम्मत, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगर बात करें आचार्य वाग्भट की, तो उन्होंने इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझाया है। उन्होंने मानसिक थकान और शारीरिक थकान से आने वाली नींद को अलग अलग श्रेणियों में रखा। इस प्रकार उनके अनुसार निद्रा के कुल 7 प्रकार बताए गए हैं। यानी जहां महर्षि चरक ने मानसिक और शारीरिक थकान को एक साथ रखा, वहीं वाग्भट ने दोनों को अलग अलग माना। अब बात करते हैं महर्षि सुश्रुत की। उन्होंने निद्रा को समझने के लिए इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा। वैकारिकी। यह असामान्य नींद होती है। जब मानसिक या शारीरिक रोग अथवा शरीर के असंतुलन के कारण नींद आती है, तो उसे वैकारिकी कहा जाता है। तामसी। जब तमोगुण और कफ दोनों अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तब आने वाली भारी और सुस्त करने वाली नींद तामसी कहलाती है। स्वाभाविकी। ये रोज रात में आने वाली प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक नींद है। इसी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार केवल रात्रि स्वभाव प्रभवा, यानी रात की प्राकृतिक और समय पर आने वाली नींद ही शरीर का सही पोषण करती है। बाकी प्रकार की नींद अक्सर किसी दोष, अत्यधिक थकान, बाहरी कारण या बीमारी का संकेत हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा हानिकारक हैं, बल्कि उनका कारण समझना आवश्यक है। आयुर्वेद हजारों वर्ष पहले ही यह बता चुका था कि नींद केवल सोने का नाम नहीं है, बल्कि उसका कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि हम नियमित समय पर सोएं, संतुलित भोजन करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो हमें वही प्राकृतिक और आरोग्यदायक नींद मिलेगी जिसे आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ मानता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।